हर महादेव। फाइनली तमिलनाडु और बंगाल, तो तमिलनाडु में 234 सीटों पे चुनाव होने थे, जो कि पूरी तरीके से मंगलवार को ये पहला एक चरण में चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी, जो कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन बंगाल में ये फर्स्ट फेज़ है जिस पे 152 सीटों पे चुनाव वोटिंग हुई है और अभी ये फर्स्ट फेस है। तो यहाँ पे चुनाव का माहौल तमिलनाडु में ख़त्म हो चुका है, लेकिन वोटिंग अभी बंगाल में फर्स्ट फेस हुई है। नेक्स्ट आते हैं झालमुड़ी। झालमुड़ी पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे वो झालमुड़ी खरीदते हैं। वहाँ पे झालमुड़ी वाला पूछता है कि आप प्याज खाते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं प्याज खाता हूँ, बस दिमाग नहीं खाता हूँ। अब इसको लेकर के और फिर 10 रुपया वो निकालते हैं और शॉप वाले को देते हैं। शॉप वाला बोलता है कि नहीं 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 रहने दीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आप लो। इसी पे पूरी पॉलिटिक्स जम गई है कि ये वहाँ पे कैमरा लेके गए थे, तो महिलाओं के साथ गए थे, तो जानबूझ करके, तो ममता बनर्जी का कहना है कि 10 रुपया ही उनके जेब में कैसे हो सकते हैं। तो ये तमाम तरीके से ये पॉलिटिक्स चल रही है। यहीं पे राहुल गांधी जब जाते हैं खेतों में और बीज बोते हैं और कैमरा वहाँ से फोकस के साथ उनका फ़ोटो खींचता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, फिर वहाँ पे विपक्ष को कुछ नहीं बोलना रहता है। टीएमसी व्हील चेयर पर चुनाव लड़ती हैं, एक दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर होता है और चुनाव में वोट मांगती हैं, घूमती हैं फिरती हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में बंगाल में आपने देखा होगा, तो फिर वो उनका ड्रामा नहीं होता है। तो बहुत चीज़ें होती है जो पॉलिटिक्स में ड्रामा चलते रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप क्रिटिसाइज़ करें, ये चीज़ें होती रहती है और इसको इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, राजनीति किस मुद्दे पे करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि बंगाल में एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, ये इसलिए कटा है कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, उस वजह से उनका नाम कटा है। अब उन लोगों को चिंता ये जता रही है कि नाम तो हमारा कटा है, लेकिन क्या इसकी वजह से हमें हमारी जॉब में भी आगे दिक्कत आएगी? तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं ट्रम्प जो है, ट्रम्प का पूरी तरीके से प्लान हो कि सीज़ जो चल रहा है शांति वार्ता हो जाए, चीज़ें सुधर जाए जो चीज़ें, लेकिन वो अपने जो भी शर्तें रखें ईरान के सामने, वो शर्त भी बोल रहे हैं कि ईरान को मानना पड़ेगा। तो ट्रम्प, कुछ सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि ट्रम्प खुद इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं वो जाएंगे। लेकिन ये भी है कि ईरान का वहाँ पे ईरान आने से मना कर रहा है कि हमें कोई शांति वार्ता नहीं करनी है, क्योंकि ट्रम्प पूरी तरीके से अपने जिद पे अड़े हैं। हमको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम सीज़ फायर को जो आगे है वो नहीं बढ़ाएंगे और कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाए। उसके अलावा बात करूं तो पहलगाम हमले में आज 1 साल हो गया। जिस तरीके से ये पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से ये हरकत की थी, वो बहुत ही एक शर्मसार चीज़ थी। उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर, उनके जवाबी में ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन लिया गया भारत की तरफ से। उसी पर सोशल मीडिया पे सेना ने एक पोस्ट जारी किया था कि भारत भूलता नहीं है, जब इंसानियत की हदें पार होती है तो जवाब में भी निर्णायक होता है। न्याय मिल गया है, भारत एकजुट है और ऐसी कार्रवाई का जवाब भारत हमेशा देते रहेगा। तो ये पहलगाम हमले को लेकर के चीज़ें थी। नेक्स्ट आते हैं कि जो एप्पल के सीईओ थे टिम कुक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी जगह पे जेन टर्नस जो है वो एप्पल के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आजकल देख सकते हैं कि आपने कल केरल में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उससे बहुत मज़दूरों की डेथ हुई। उसके पहले तमिलनाडु में लगी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि मासूमों की जान ना जाए। कभी भी कुछ भी हो जाता है, वहाँ पे
दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, आप फिर उनको पैसे वैसे दे देते हैं, फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती है आपको लगता है। लेकिन मुझे लगता है सरकार को जो भी ये कंपनी खोल रहा है, जहाँ पे बहुत वो कंपनी सेंसिटिव है, उस पर कार्रवाई, उस पर जितनी डॉक्यूमेंट है, जितनी वेरिफिकेशन है, वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। तो इस चीज़ पे सरकार को फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ये मैं बोलना चाहूँगी कि अभी मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का लीडर है, उनके बेटा है, उन्होंने एसयूवी कार से कुछ लोगों को कुचल दिया है। तो ऐसी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जाती है, उसके अलावा अगर जो ऐसी चीज़ें करता है तो उसको जो सज़ा मिलती है वो भी पब्लिक के सामने रखी जाए, ताकि इस चीज़ को लेकर के उनके मन में डर हो। तो मुझे लगता है कि इस पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।